अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बनाएंगे मूंग की दाल के पराठे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद है। पराठे बनाने के लिए यहाँ हमने ली है मूंग की दाल। कुछ एरियो में मूंग की दाल छोटे दाने में मिलती है, कुछ में थोड़े बड़े दाने में मिलती है। जो भी आपको ईजीली अवेलेबल हो आप उससे पराठे बना सकते हैं। दाल को सबसे पहले साफ़ कर लीजिएगा। इसमें छोटे छोटे कंकर पत्थर होते हैं तो इनको निकाल लीजिएगा। इसके बाद दाल को हम भिगो देंगे। भिगोने से पहले दाल को कम से कम 2 से 3 वॉश ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात दालें कोटेड होती हैं, इन पे डस्ट भी लगी हुई होती है, तो इसलिए इनको बेहतर है कि पहले अच्छे से इनको धो लें। खूब रगड़ रगड़ के इस तरह से इसको रब करके आप इसको धो लीजिएगा। 2 से 3 दफ़ा ज़रूर इसका पानी निकाल लीजिएगा। उसके बाद दाल को तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। 2 घंटे के बाद दाल का पानी फेंकने के बाद इसको मैंने हावन दस्ते में इस तरह से इसको मैश कर लिया। अगर आपके पास दाल घोटनी है तो आप दाल घोटनी में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मैशर या चॉपर आपके पास है उसमें भी आप कर लीजिए। मुझे असल में बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा दरदरा इसमें दाल चाहिए थी, इसीलिए मैंने इसको हावन दस्ते से किया है। दाल मैश करने के बाद मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है। थोड़ा सा कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें हम तकरीबन 4 बड़े खाने के चमचे सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल से बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा सरसों के तेल में। वैसे आप आम कुकिंग ऑयल में भी कर सकते हैं। 2 पिंच तकरीबन मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, ताकि ज़ीरे का भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। दाल के साथ ज़ीरा का फ्लेवर बहुत अच्छा टेस्ट देता है। ज़ीरे का कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम 5 बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हरी मिर्च और ज़ीरो को भून लेंगे, ताकि दोनों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। और हरी मिर्चें जब तेल में भून जाती हैं ना तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट देती हैं और इनकी नमी भी ख़त्म हो जाती है। और अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से जो मैं पेस्ट मैंने फ़ाइन बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आराम आराम से, बहुत ध्यान से। और बर्तन में बिल्कुल लगा नहीं छोड़िएगा, ना ही पकाते हुए वेस्ट कीजिएगा और ना ही पकाने के बाद पकी हुई चीज़ को वेस्ट कीजिएगा। रिस्क का बहुत ख्याल रखा कीजिए, बड़ी मेहनत से रिस्क आता है और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है रिस्क। अच्छा, इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तेल, ज़ीरा और हरी मिर्च जो है वो दाल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और कढ़ाई को पकड़ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि जो है ना वो कढ़ाई गिरने का ख़तरा हो, क्योंकि दाल ज़्यादा है और मेरी कढ़ाई उस हिसाब से थोड़ी छोटी थी, तो आप लोग जो है ना बड़ी कढ़ाई में डालिएगा। अच्छा, अब इसमें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट नमक ऐड कर लें। मैं थोड़ा कम नमक डालूँगी इसमें, 2 चमचे बस, क्योंकि मैं आटे में भी थोड़ा नमक ऐड करूँगी ताकि बैलेंस हो जाए। नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। 2 छोटे खाने के चमचे इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च मैंने सिर्फ 4 से 5 डालें तो उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, उसका अपना फ्लेवर है। और लाल मिर्च से ज़रा सा पूरी दाल के अंदर थोड़ा सा तीखापन आ जाएगा, तो नमक भी इसमें ऐड हो जाएगा अच्छे से। इसको खूब मिक्स कर लें ताकि दाल, नमक और हरी मिर्चें, लाल मिर्चें मिक्स हो जाएं। अब हम इस पर बारीक कटा हुआ इसके ऊपर धनिया ऐड कर देंगे। धनिया थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, मुझे ज़रा सा धनिया ज़्यादा अच्छा लगता है दाल में, क्योंकि इसका जब हम इसका बाइट लेते हैं ना तो धनिया का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो ज़रा सा खुले हाथ ज़रा धनिया डालिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 गड्डी इसके अंदर डाल दी थी, क्योंकि कभी कभी धनिया अच्छा भी नहीं आता ना, तो 1 गड्डी कटने के बाद कमी रहती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें धनिया डालिएगा। और देखिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ज़ीरे का बड़ा अच्छा फ्लेवर बन जाता है इसके साथ। यहाँ मैंने इसको ढक दिया, थोड़ा सा ये नरम पड़ जाए, अपने पानी में ही ये नरम पड़ जाएगा। इधर हम आटा बना लेते हैं। आटा आपकी मर्ज़ी है, आप गंदम के आटे में बनाएं, मैदे में बनाएं, फ़ाइन आटे में बनाएं, जो भी आपके घर में यूज़ होता है। मैंने गंदम का आटा लिया, हमारे यहाँ गंदम का आटा यूज़ होता है। आटे में मैंने 2 छोटे खाने के चमचे नमक ऐड की, क्योंकि मिक्सचर में मैंने थोड़ा कम नमक डाला तो आटे में बैलेंस हो जाएगा। और मैंने 1 बड़ा खाने का चमचा इसमें घी ऐड किया, कि मैं जब पराठे का आटा बनाती हूँ तो इसके मैं थोड़ा सा घी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि पराठे बड़े सॉफ्ट बनते हैं घी से। और घी, नमक को अच्छे से आटे में पहले गूंदने से पहले ही हाथ से रब कर करके ना इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि नमक की गुठलियाँ ना आए बीच में। घी, नमक और आटा तीनों इक्वली बैलेंस हो जाएं और नमक का फ्लेवर तमाम आटे में मिक्स हो जाए। तो अच्छे से हाथ से रब कर करके इसको मिक्स कर लीजिएगा, कोई गुठली ना बचे, और घी भी अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर सही रहता है। वरना जगह जगह आटा और घी रहता है ना तो फिर सही नहीं आटा बनता ना। और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको हम गूंद लेंगे। पानी डालते हुए इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा कि अगर आप ज़्यादा पैमाने पे आटा गूंद रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात अंदाज़ा नहीं रहता, ज़्यादा पानी दे जाता है तो फिर आटा पतला हो जाता है, फिर ऊपर से ऐड करते करते वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो मेरे साथ तो ये अक्सर होता है।
बहरहाल अच्छा, आटा गूंदने के बाद ऊपर थोड़ा सा तेल लगा देंगे ना तो आटा भी सॉफ्ट रहेगा, ऊपर एक पापड़ी भी नहीं बनती और पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। बिलीव मी, ट्राई कीजिएगा। मैं तो पराठे के लिए स्पेशली इस टाइप का आटा ज़रूर गूंदती हूँ। आलू के पराठे हों, लौकी के पराठे हो, गोभी के पराठे हो, मूंग की दाल के पराठे हो, तो मैं ऊपर घी हल्का सा लगा के इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। जब तक हमारी दाल तैयार हो जाएगी ये आटा जो है वो ठहर जाएगा। अच्छा, अब हम आटे की लोइयाँ बना लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे ना 2 तरीके के पराठे बनाना सिखाऊंगी। एक तो सिंगल एक ही पेड़े से, जो हम जिस हिसाब से हम रोटी का पेड़ा लेते हैं ना बड़ा, उसी हिसाब में हम किस तरह फिलिंग करेंगे। एक मैं आपको ये मेथड बताऊंगी, एक मैं आपको वो मेथड बताऊंगी जो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि 2 छोटी छोटी रोटियां बना के बीच में भरते हैं। तो आप इससे भी बना सकते हैं। दोनों इजी तरीके हैं, आपको जो आसान लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैंने 3 पेड़े बनाए हैं। एक मैंने नॉर्मल रोटी के साइज़ का बनाया है और 2 मैंने छोटे छोटे, मीन्स छोटे छोटे को मैं एक करूँगी तो वो एक रोटी का पेड़ा बन जाएगा। समझ गए ना? ये मैं इस तरह आपको समझाना चाह रही थी। तो ये मैंने यहाँ पे पेड़े लगा लिए हैं, ये छोटे छोटे पेड़े हैं और ये इस तरह से इसको करके हम, ये देखें, ये एक रोटी का हो जाएगा 2 मिलाकर और ये एक सिंगल रोटी का। ठीक है, क्लियर? चलें अब हम रोटी बेलते हैं। अच्छा, 2 मैंने जो छोटे छोटे लिए थे इनको हम थोड़ा सा खुश्की लगा कर और इसके हम लोइयाँ बना लेंगे छोटी छोटी सी ना, इस तरह बहुत ध्यान से इसकी लोइयाँ बना लीजिएगा। और ये इस तरह करके इसी तरह मैं दूसरे की भी लोइयाँ बना लेती हूँ। थोड़ा सा खुश्की लगा लें क्योंकि ये आटा रेस्ट हो चुका है ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो ये इस तरह से इसकी मैंने लोइयाँ बना ली हैं। चलो अब इनको हम बेल लेते हैं। अच्छा, जो छोटी रोटी थी एक रोटी मैंने बेल ली है, उसके ऊपर जो है वो मैं इस तरह से इसके ऊपर मिक्सर डाली। मिक्सर भाई ठंडा करने के बाद डालिएगा, गरम गरम मत डाल दीजिएगा, अपना हाथ ना जला लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ कर लीजिएगा। ये थोड़ा मिक्सर ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद इसको आप आटे में रखिए, क्योंकि मिक्सर भी अगर गरम और आटा नरम, तो गरम और नरम मिलके कुछ और ही बन जाएगा। तो बहरहाल इसको हम बीच में कर देंगे मिक्सचर को सारा, और इसके जो साइडें है ना यहाँ पानी लगा लेंगे। इस तरह आप हाथ से लगा लें, आपके पास ब्रश है तो ब्रश से लगा लें। तो मैं ज़्यादातर हाथ का यूज़ करती हूँ, इतने चोचले नहीं लगाती। तो ये इस तरह से हम इसमें पानी लगा देंगे और उसके ऊपर दूसरी रोटी, मेरी दूसरी रोटी थोड़ी छोटी मिल गई थी यार, पर बैलेंस कर लूँगी मैं इसको खींच कर ना, इसके ऊपर इस तरह से खींचिए। अगर आपकी भी छोटी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा खींच के बैलेंस कर लीजिएगा। ये मुझे लग रहा है मेरी रोटी में थोड़ी सी एयर बन गई है, बट घबराइएगा नहीं। कभी आपके साथ ऐसा हो कि 2 रोटी को मिला रहे हो और दूसरी छोटी हो तो खींचने खाँचने में अगर इसमें एयर बन जाए तो एयर का भी मेरे पास सोल्यूशन है। रोटी दोबारा तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस एयर पे आप इस तरह से फॉक से 2-3 जगह होल बर कर लीजिएगा और ये प्रेस करके एयर निकाल लें। ठीक है, ये ऐसे फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगा, आपका पराठा मिल जाएगा। ये मैं इसको बेल लेती हूँ और ये मैंने आपको बेल के भी दिखा दिया है। ये देखें, ये अच्छे से बेल भी गया। थोड़ी थोड़ी खुश्की लगा के बेल लीजिएगा और नहीं ज़रूरत हो तो नहीं भी लगाइएगा। ठीक है, इस तरह से। मेरा असल में गंदम का आटा ना तो थोड़ी सी मुझे खुश्की लगती है। जो लोग मैदे या वाइट आटे में बनाते हैं ना तो फिर उनको इतना खुश्की लगाने की ज़रूरत नहीं है। चाहे दूसरे भी मैं पराठा तैयार कर लेती हूँ। दूसरा जो मैंने एक ही रोटी का बनाया था उसको मैंने इस तरह से बेल लिया, सही है। उसमें हम दबा दबा के एक तरह गैप बना लेंगे और 1 सेकंड इसको सेट कर लूँ। और ये मैं इसके अंदर वो मिक्सचर में स्पून से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा और ऐसे प्रेस कर करके इसमें जगह बना लें और इसके अंदर मज़ीद दाल डाल लें ज़रा सा ज़्यादा करके। और ये इसका मुंह मैं ऐसे करके घुमा 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 एक्स्ट्रा जो आटा ऊपर आ जाएगा तो चाहे तो आप इसको तोड़ लें ऐसे करके, और अगर नहीं तोड़ना तो उसी में लपेट लें। ठीक है, ये ऐसा घुमा के इसका ये हम एक पेड़ा तैयार। ठीक है, ये हमारा दूसरा पराठा तैयार हो गया। सही, इसको भी हम बेल लेते हैं। थोड़ी सी इस पर खुश्की लगा लें और इसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता हाथों से, इसको मैं ज़रा हटा दूँ, साइड कर दूँ। यस, तो हम इसको भी आराम आराम से हम बेल लेंगे। दोनों पराठे पहले तैयार कर दें, फिर हम इनको फ्राई करेंगे एक ही साथ। तो इसलिए मैंने कहा चलें दोनों को मैं बना लेती हूँ। और ये, और भाई आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं तो ये तो गलत बात है। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स कह सकूँ। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे जो 2 रोटी का बनाया था मिला के
पेड़ा, ये मैंने वो वाला पराठा सबसे पहले डाल दिया तवे पे और ये मैंने पलट लिया है। और सिंपल नॉर्मली तरीका पराठे का जैसे आप लोग सब अपने अपने घरों में बनाते हैं। कुछ लोग घी का बनाते हैं तो घी लगा लें, मैं अंदर घी लगाती हूँ आटा गूंथते हुए, वरना ऊपर में तेल लगाती हूँ, कुकिंग ऑयल। और ये मैंने असल में तेल को ना एक जार में कर लिया ड्रॉप वाइज, ताकि मैं तेल का बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ पराठे में, खूब ढेर सारा तेल नहीं डालती, तो इसलिए मेरा जो है जार थोड़ा सा ड्रॉप वाला है, तो वो एक एक ड्रॉप डालता है। और ये देखें मेरा पराठा सीख गया, कितना सॉफ्ट है, यकीन करें आप घी डाल के देखिएगा, आप तय भी कर लेंगे टूटेगा नहीं। और ये मेरा है केरी इसका अचार, लहसुन का अचार, इसकी रेसिपी आपको चैनल पे मिल जाएगी, दही और चटनी के साथ बड़ा यमी लगता है, ट्राई कीजिएगा, बहुत सॉफ्ट बनती है, लंच के लिए भी बेस्ट चीज़ है, अगर बच्चों को सुबह टिफ़िन में देना है रात में तैयार कर लें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।